हेलो मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। कुछ आज खुश होंगे, कुछ दुखी होंगे इलेक्शंस को लेकर के। लेकिन आप सबके लिए इलेक्शंस के अलावा भी आज बड़ा दिन है। फाइनली कोर्ट का जो पहला यूपीएसआई के मामले में इंस्ट्रक्शन ऑर्डर कहा जाए वो आ गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। साथ ही डीबीपीएसटी के लिए अलग अलग जगहों से जो ऑर्डर वापस जा चुके हैं कि वो रेडी है डीबीपीएसटी के लिए। जैसे कि आपको उन्नाव का एरिया पता है, वहां से चला गया है, फिर आपके बनारस अनुमंडल से भी जा चुका है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही आप सबके लिए थोड़ा सा एक जो ओवरऑल फाइनल कटअफ है, जो एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन ये कटअफ तभी है जब जो सिलेक्शन है वो फेयर हो, तो इस कटअफ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये कि आप सबको पता है कि मैंने डॉक्टर सुमित से मेडिकल की वीडियो आप सबके लिए बनवा दी है। तो इसके क्या मतलब है, कई बार जो होता है ना, आप समझते नहीं है। आप में से बहुत सारे साथियों ने कहा कि सर इतनी जल्दी क्यों बना दिए। इसलिए बना दिया सर कि मैंने आपको कहा था कि 12 तारीख के बाद कभी भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने ये भी कहा था कि सरकार जो है वो योगी की आएगी, और उन्होंने भर्ती क्लियर करने का पहले से कमिटमेंट कर रखा है कि अप्रैल तक हम भर्ती कमिटमेंट करके आप उनके इंटरव्यू उठा कर देख लीजिए। तो इस हिसाब से आपकी भर्ती में बहुत टाइम नहीं लगने वाला। और मेडिकल में आप लोग थोड़े से अनअवेयर होते हैं। जैसे उसने आपको बताया डॉक्टर सुमित ने कि वेकनाइज जॉब है, तो आपके हाथ के एंगल्स कैसे होने चाहिए, या फिर फ्लैट फुट का क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो ये सारी जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स होती है जिससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, पर उसने आपको बताया। तो ये वीडियो पहले लाने का मतलब ये है ना, एक दिन में आप कोई चीज ठीक नहीं कर सकते, लेकिन 15 दिन 20 दिन में ये माइन्यूट प्रॉब्लम्स आप उसके सॉल्यूशन जो उसने बताया है उससे करके आप लोग ठीक कर सकते हैं। और एक और चीज जो आप लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो आप सबके लिए एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर लेकर के आ रहा है कि आप अपने मेडिकल की प्रॉब्लम देख लीजिए, समझ लीजिए, इनसे सॉल्यूशन ले लीजिए और आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लीजिए। कोई ऐसा कर रहा है आपके लिए तो आप भी बताइए, और नहीं तो ठीक है, आप फेयर इनफ है, क्रिटिसिज्म करना आपका अधिकार है, अब मैं उसको माइंड नहीं कर रहा। लेकिन मैं अपने साथियों के लिए लगातार प्रयासरत हूं और वो मैं आगे भी करता रहूंगा। ठीक है, तो इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। तो इन सारी चर्चाओं पर वन बाई वन करके चलिए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज कोर्ट में जो हुआ है उसके क्या मायने। अच्छा, अगर इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मतलब जरूरी है कि थोड़ा सा मेरा मोरल भी हाई होता रहे और आपका साथ भी बढ़ता रहे, तो बात भी पहुंचाने में आसानी रहती है। चलिए अब बात करते हैं आज हुआ क्या। आपको जैसा कि पता है कि आज सुनील चौधरी सर की रिट थी, 20 नंबर था, सुबह में ही मैंने आपको कम्युनिटी पे डाल दिया था, आपने देखा भी होगा। आज उसमें जो हुआ है, अब आप लोग ना हर चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हर चीज हल्के में नहीं होती है। पहले चीज मैं आपको बताऊं, आप जिन लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म करने लगते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, ये है वह है, देखिए सिद्धार्थ खरे सर हो या फिर सुनील चौधरी सर हो, ये एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में, ठीक है। और मैं इनकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, हर चीज को हल्के में लेना बंद कीजिए। और अब आज जो इंस्ट्रक्शन आया है हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको सारी यूपीएसआई की फाइल्स को कंबाइंड कर दिया है, ऐड करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अब बोलेंगे आपकी इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो हो ही जाता है। नहीं सर, इसका मतलब ये होता है कि द हाई कोर्ट इज रेडी टू हियर द ऑल पिटिशंस एंड दे थिंक्स इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट जो है वो इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है। इसका सीधा शब्दों में मतलब ये हुआ कि रीट जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, द रीट इज एक्सेप्टेड बाय हाई कोर्ट। तो अब इसमें सुनवाई होगी और उस पर प्रॉपर हियरिंग जैसे चलती है ना, डेट बाय डेट, तारीख बाय तारीख, ये अब इसमें चलने वाली है। और उसमें आप सोचिए कि एक केस पर सिद्धार्थ खरे सर, सुनील चौधरी सर और ये ध्रुवेश शर्मा जी, आई थिंक ये भी होंगे उसमें, तो ये दो लोगों का तो कंफर्म है। तो आप बताइए कि आपको लगता है ना ये लोग पहले से ही वही काम कर रहे हैं, तो अब जो है मतलब हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करके और फाइल्स को एक साथ करने के लिए कहा है, और अब इस पर डिस्कशन होगा। इसको लेकर के मैं आपको डिमोटिवाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि चीजें जो है ना। और एक और चीज जो सुनने में आ रही है, सुनने में क्या आ रही है, मैंने देखा है कुछ नए एविडेंस जो है ना वो सुनील चौधरी सर ने अपनी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस डाले हैं। तो अब इंतजार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो थी ना पहला ऑर्डर था, जो एक बड़ी बात होती है अपने आप में, ये बड़ी बात होती है कि हाईकोर्ट उसको एक्सेप्ट करके अब सुनवाई के लिए कैरी फॉरवर्ड करता है और सारे फाइल्स को कंबाइन करके सुनने के लिए डिसाइड करता है। ये एक बड़ी बात होती है। तो ये चीज हो गई है हाई कोर्ट में, तो अब अगली सुनवाई जो होगी वो दिलचस्प होगी। और अब आ जाते हैं आप सबके लिए डीबीपीएसटी के लिए। देखिए, डीबीपीएसटी के लिए जैसे कि आपको मैंने बहुत पहले, अभी आपने ये जो नोटिस वायरल देख रहे हैं ना, उससे पहले मैंने आप सबको बताया था कि सारे अधिकारी जो हैं वो अपने अपने ऑफिस जा चुके हैं, उनको ऑर्डर्स मिल चुके हैं और
डीबीपीएसटी के लिए बनारस अनुमंडल से या फिर अलग अलग अनुमंडल से, अलग अलग जोन से जो है लेटर जा चुका है कि दे आर रेडी। इसमें एएसआई भी शामिल है, एएसआई के लिए भी दे आर रेडी फॉर डीबीपीएसटी, राइट। तो इसलिए अब मैंने जो आपको कहा था कि 12 के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो वो अब शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना बहुत जरूरी है। और मेडिकल की वीडियो डॉक्टर सुमित की मैंने बनवा दी है और उसमें डाल दी, लगभग 5-6 हजार साथियों ने देख लिया है, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। आप सब भी देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत मेहनत चीजें जो आपको पता नहीं रहती है और वहां जाने के बाद, मेडिकल में जाने के बाद आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कान से, आप बोलेंगे कि साला ये तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग ब्लूटूथ लगा के घूमते रहते हैं, बाद में जब वहां मेडिकल टेस्ट होता है टुई 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 एकदम स्लो स्लो करके कान में आवाज आएगी, आप हमेशा से फुल साउंड में गाना सुनते हैं, वहां आपको सुनाई नहीं देगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो इन सारी चीजों पे उसने बहुत अच्छे से आप सबको समझाया है, तो आप उसको जाकर के एक बार देख लीजिए। टाइम से पहले सिर्फ इसलिए कर दिया उसको क्योंकि मेडिकल की प्रॉब्लम एक दिन में ठीक नहीं होती है, 15-20 दिन तो कम से कम लगता है, ब्लड प्रेशर या किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। तो आप उसको जाकर के देख लीजिए। अब आ जाते हैं कटअप पर। देखिए मैं आपको कटअप बता दे रहा हूं और ये मेरा अपना एक्सपेक्टेड कटअप है, लेकिन ये गारंटी है कि लगभग इतना ही रहेगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर फेयर सिलेक्शन होता है तो, अगर फेयर सिलेक्शन होगा तो आप सब वो साथी अपनी तैयारी में लग जाएं जिनका टफ शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट वाले अपनी तैयारी में लग जाएं। अगर उनके नंबर 100 के आसपास में है, सिर्फ 100 क्वेश्चन चाहिए, तो उनको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। और हार्ड और इजी शिफ्ट वाले 110-115 के आसपास में है, तो वो अपनी तैयारी में लग जाएं। अगर फेयर सिलेक्शन होता है तो इतना कटअप मैक्सिमम है। इसके बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो बार बार मैं आपसे डिस्कस करके आपका कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इसके ग्राउंड्स हैं, जैसे आपको पता ही काफी सारे साथी निकाल मतलब 2016 में चले गए हैं, साथ ही वैकेंसी काफी बड़ी है। तो इन सारे पहलुओं पे भी आप देखिए, लगातार ट्रेंड देखिए 4 साल का, तो ये चीजें। लेकिन भर्ती अगर फेयर होती है तो आप इसमें जाकर के अपना प्रयास जो है वो शुरू कर लीजिए। ये चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आपको समझ में आ गया कि हार्ड शिफ्ट में अगर है, टफ शिफ्ट में है, तो आप जो है 100 क्वेश्चन के आसपास में जाइए, और अगर इजी है तो 110-115 के आसपास में जाइए। इसमें आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। आप लोगों को आदत है मेरी बातें नहीं सुनने का, लेकिन सुन लीजिए, जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, अपने मेडिकल फिटनेस पे ध्यान दे दीजिए। किसी भी वक्त आप सबके लिए अच्छी खबरें आ सकती हैं, क्योंकि फाइनली चुनाव जो है वो खत्म हो गए हैं और वही सरकार वापस आई है। अब आप में से काफी सारे साथी जो है ना, वो लगातार मुझसे पूछेंगे सर आप किस पार्टी को समर्थन करना। देखिए मेरा काम पार्टी को समर्थन करना नहीं है, मेरा काम आप सबके साथ रहना है। और एक चीज आप सबको भी मैं बताऊं कि आप सब भी, ये जो बीजेपी है या सपा है या अलग अलग दल है ना, अन्य राजनीतिक दल है, ठीक है, आपका अपना पूर्व है, अपना अपना समर्थन है, लेकिन एक चीज समझिए कि कार्यकर्ता ही लड़ते हैं एट द एंड। ऊपर जो टॉप लेवल होते हैं ना, उसे मुंह से बातें करते हैं, बट दोनों सब में बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। इतिहास गवाह है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर एक दूसरे से काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, चाहे वो मोदी जी योगी जी के साथ अखिलेश यादव जी के घर पे चाय पार्टी हो, या फिर अखिलेश यादव जी मोदी योगी जी से मिले। तो सारी पार्टियां जो होती है ना, अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रखती है। हमें भी वैसे ही रखना चाहिए, किसी को बहुत ज्यादा खुश होकर के कुछ गलत नहीं करना चाहिए और किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। इलेक्शन से आते हैं जाते हैं और उसमें आपका काम ये सब ध्यान देना नहीं है। तो ये चीज थी जो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी। साथ ही अब देखते हैं अगली हियरिंग में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिद्धार्थ कैंसल और सुनील चंद्रशेखर दोनों का ही एक साथ ज्वाइंट डिस्कशन होगा, और लेट्स सी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आज आपके काम की जानकारियां दी होंगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कोरोना खत्म हो गया है तो आप थोड़ा सा रनिंग पे ध्यान दीजिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, फिजिकल पे फोकस कीजिए, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए और बस अब शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगली अपडेट के साथ बहुत जल्द, कुछ बड़ी खबरों के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।